गुड आफ्टरनून बच्चों। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि 2:30 बजे हम यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे, तो ये लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट हो चुकी है आज। ठीक है। हम जो है चैप्टर नंबर 5 कर रहे थे, एक्सरसाइज 5.3। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 9 से लेके क्वेश्चन नंबर 14 तक करे थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 15 से शुरू करेंगे। ठीक है। बाकी सभी बच्चों को बोल दीजिए कि वो लाइव आ जाए। जो बच्चे यहाँ जुड़े हुए एक बार वापस जाके सभी बच्चों को बोलिए कि बैच की ऑनलाइन क्लास चल रही है, यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग है, जल्दी से आ जाओ आप। और आते ही अपना हाय हेलो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। प्रेजेंट सर लिख के बताइए, मैसेज करो, इसका रिप्लाई भी मैं आपको साथ के साथ देता रहूँगा। ठीक है। बीच में थोड़ी वो इसमें डिस्टर्बेंस होगी, बाहर यहाँ वहाँ की आवाज़ें मिलेगी, उसको इग्नोर करके सिर्फ मेरी बात की तरफ ध्यान देना। देखते हैं कितने क्वेश्चन आज की हम इस वीडियो में कर पाते हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए आज की हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। अगर कोई बच्चा नया इस वीडियो को देख रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो आपको अच्छे लगे तो वीडियो ख़त्म होने के बाद इस वीडियो को आप अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 15। अब इसकी जो है वर्ड्स प्रॉब्लम चलेगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। क्वेश्चन नंबर 15। निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान है। कोई एक ठेकेदार है, कार्य करवा रहे हैं और इसमें अगर काम लेट होता है तो जुर्माना लगता है। पहले दिन के लिए 200, दूसरे दिन के लिए 250, तीसरे दिन के लिए 300। इसका मतलब यह है प्रत्येक अगर एक दिन और बढ़ता जाएगा तो पिछले दिन से 50 रुपये अधिक जुर्माना लगता चला जाएगा। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि देनी पड़ेगी यदि वो 30 दिन तक काम लेट करता है, विलंब करता है? तो ठीक है। अब ध्यान से देखिए ये एक एपी कैसे बना रहा है। ध्यान से देखना भाई, एक एक चीज नोट कर लेना। 200 रुपये पहले दिन का जुर्माना, दूसरे दिन का जुर्माना 250, तीसरे दिन का 300, ऐसे 50-50 रुपये ऐड होता जा रहा है। और कितने दिन तक भाई ये जुर्माना लगेगा उसको? 30 दिन तक। तो एन यहाँ पे आ गया 30। ठीक है, एन 30 है। ये एक एपी बन रही है, एपी में ए है मेरा 200 और डी कितना आ रहा है भाई? साफ साफ दिखाई दे रहा है इसमें, डी हमारा 50 है। ठीक है। पूछ क्या रहा है? यदि वह इस कार्य को 30 दिन का विलंब कर देता है तो कितनी राशि देनी पड़ेगी, टोटल कितने पैसे उसे देने पड़ेंगे, यानी 30 दिन के पैसे देने पड़ेंगे उसे। कितने, ये हमें निकालना है, यानी एस एन हमें निकालना है और एन हमें दे रखा है कितना? 30। तो ये एस 30 हमें निकालना है। ठीक है। जितने भी बच्चे जुड़े हुए एक बार वापस जाके सभी को बोल दो कि यूट्यूब पे जो है लाइव सेशन चल रहा है मैथ का, आके अटेंड करे उसको। ठीक है। फिर आप कहते हो कि सर ये इसमें दिक्कत है। चलिए शुरू करते हैं। एस 30 निकालना में तो एस एन का फॉर्मूला लगा देते हैं पहले। एस एन n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एन यहाँ पे 30 है तो एस 30, 30/2 इंटू में 2a, ये है मेरे पास 200 प्लस में n-1, एन 30 था तो ये बचेगा 29 इंटू में 50। ये 2 से कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 15 और ये आ गया 400 जमा में 29 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो कितना आया। 9 पंजे 45, 4 9 10 14, ये इतना आ गया। ठीक है। 400 इसमें ऐड कर दो तो ये आएगा 15 गुणा में 400, देखो ऐड करा कितना है, ये 1400, 1850 आ गया। और इसको 15 से गुना कर लेना, इतना जुर्माना उसको देना पड़ेगा। गुना करो, गुना करके मुझे अभी बताओ कमेंट बॉक्स में कितना आंसर आया, तो मैं रिप्लाई करूंगा किसका ठीक है और किसका गलत है। तो मल्टीप्लाई करके फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे बताइए। ठीक है। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलने वाले हैं। जल्दी से नोट करो, जल्दी से बेटा, जल्दी से। अब ऐसे ही लाइव स्ट्रीमिंग होगी आपकी। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 16, ध्यान से देखना।
किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उसके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई। कोई एक प्रदर्शन हो रहा है, उसमें 7 अवार्ड देने, उन्हें 7 पुरस्कार और टोटल प्राइज है 700 रुपये। ठीक है, किस प्रकार से देंगे? यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है, यदि प्रत्येक पुरस्कार पहले पुरस्कार से 20 कम है, पहला कितना दे रहा है उससे 20 कम हो जाएगा, फिर उससे 20 कम हो जाएगा, फिर उससे 20 कम हो जाएगा, इस प्रकार से। तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करना हमें। ठीक है, हमें नहीं पता पहले में वो कितना पुरस्कार दे रहा है, तो हम मान लेंगे, माना पहले पुरस्कार की राशि, पुरस्कार की राशि एक्स रुपीज। ठीक है, रुपीज एक्स। देखो पहले की पुरस्कार राशि क्या होगी? एक्स, एक्स हो गई। उसके बाद कितनी कम होती जा रही है? 20 कम। दूसरे की होगी 20 कम, यानी 20 माइनस। तीसरे की होगी फिर से 20 कम, यानी 40 कम हो जाएगा। चौथे की हो जाएगी फिर से 20 कम, यानी माइनस का 60। फिर से 20 कम, माइनस का 80। फिर से 20 कम, माइनस का 100। देखो कितने 7 हो गए या नहीं? 1 2 3 4 5 6, 6 हुए। एक और लिख लेंगे, एक्स माइनस 120। तो ये 7 पुरस्कार होंगे। ठीक है, जिससे ये एपी बन रहा है। एपी में पहला पद है यहाँ पे एक्स, डी है यहाँ पे कितना है भाई? डी कौन बताएगा कितना डी है? माइनस का 20 जो है वो डी है। ठीक है, और टोटल पुरस्कार इन सबको जोड़ दे तो टोटल पुरस्कार आएगा, इन सबको जोड़ दे, यानी कि S7 हमें दिया हुआ है 700। ये सारी चीजें हमें गिवन है। अब हमें आंसर निकालना। देखो S7 है, SN का फॉर्मूला हम लगा देंगे, इसमें ए और डी लगेगा, ए और डी हमें पता है। तो S7 क्या आएगा? 7/2 इंटू में 2a, ए है मेरे पास x, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, प्लस n-1, n 7 था तो n-1 6 इंटू डी, डी है मेरा माइनस का 20, और ये पूरा इज इक्वल टू है 700। ठीक है, तो 7/2 ये आया 2x, 20 की 6 से गुना 120 इज इक्वल टू 700। ये 7/2 उस तरफ चला जाएगा, यहाँ बचेगा 2x माइनस का 120। 700 गुणा में उल्टा हो जाएगा 2/7, 7 से ये 700 कट गया 100, तो 2x माइनस 120 ये आ गया 200, माइनस 120 इस तरह हो जाएगा प्लस का, तो इसके बाद मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो 2x आ गया 200 जमा में 120, और 2x आ जाएगा 320, और x आ गया मेरे पास 320 को 2 से डिवाइड कर देंगे 160, तो x आ गया मेरे पास 160। ठीक है, x कितना आ गया? 160। ठीक है बेटा, जल्दी से नोट करो फिर बताता हूँ आगे लिखना क्या है। देखो x 360 है, यानी पहला पुरस्कार कितना है? 360 रुपये का, फिर 20 कम हो जाएगा तो 140 रह जाएगा, फिर से 20 कम 120 रह जाएगा। इस प्रकार से ये सातों के मान निकल जाएंगे। ये पूछ रहा है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान, तो पहले का पुरस्कार का मान 160, फिर आएगा 20 कम 140, इसको सही से लिख लेना 140, फिर 20 कम 120, फिर से 20 कम हो जाएगा 100, फिर से 20 कम हो जाएगा, कितना बचेगा 80, फिर से 20 कम हो जाएगा 60, और 3 3 6 हो गए, फिर से 20 कम 40। तो ये सारे के सारे प्राइस आएंगे सातों के सातों। ठीक है, ठीक है भाई, नोट कर लिया सभी ने? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ सबने नोट कर लिया। इसको देखने के बाद आप बाद में इसको देख लेना, जैसे लाइव स्ट्रीमिंग खत्म हो जाएगी तो ये पब्लिकली हो जाएगी, बाद में भी जाके आप इसको देख सकते हो। तो ये ठीक है, हो गया सभी का? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, ध्यान से देखना, थोड़ी सी बड़ी स्टेटमेंट है,
इसको मैं पढ़ के बता रहा हूँ, फिर देखना है किस प्रकार से होने वाला है। एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। ठीक है, स्कूल के अंदर और बाहर यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग, जो अनुभाग है ये सेक्शन है, अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। ठीक है, जैसे 10वीं है, 10वीं के 2 सेक्शन है तो 2 पेड़ लगाएंगे, इस प्रकार से उदाहरण देखो यहाँ पे। उदाहरण के हिसाब से कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा, इत्यादि। और ऐसा 12वीं तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है, 3 अनुभाग है प्रत्येक के। कक्षा 1 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा, तो हर किसी के कितने अनुभाग है? 3। तो कक्षा 1 का कितने पेड़ लगाएगा? 3। कक्षा 2 का, इसका 3 गुना कितना? 6। इसी प्रकार से कक्षा 12 का, इसका 3 गुना कितने पेड़ लगाएगा? भारतीय 36, इतने पेड़ लगाएगा। ठीक है, तो ये एक एपी बन जाएगी। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है। इस स्कूल के द्वारा विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए कैसे आएगा। तो दिए गए स्टेटमेंट के आधार पर, दी गई शब्द के आधार पर हमारी जो एपी बनेगी वो लगेगी। देखो 3, कक्षा 1 जो है पहली, इसके 3 अनुभाग है तो 3 पेड़ लगाएंगे, फिर 6, फिर 9, ऐसे करते करते लास्ट में 12वीं है। 12वीं जो है 1 पेड़ लगाएगी, लेकिन उसके 3 सेक्शन है। 12वीं 12 पेड़ लगाएगी लेकिन 3 सेक्शन, भारतीय 36, तो ये 36 आ गया। हमें निकालना है इस पूरे का एस एन कितना है। देखो एन मेरा कितना होगा? एन मेरा 12 है, क्योंकि 12वीं क्लास तक है ना, तो एस 12 हमें निकालना है। ठीक है, ए देखो 3 है, डी देखो डी भी 3 है, और एन है मेरा 12। 12 क्यों आया ये पता चल गया ना तुम्हें? 12 क्यों आया? क्योंकि 12 क्लास है। ठीक है, एस एन का फॉर्मूला लिख लो पहले, n/2 ए प्लस ए एन। ए प्लस ए एन मैं इसलिए लिख रहा हूँ बेटा, क्योंकि ए एन यानी कि लास्ट टर्म हमें दी हुई है। ठीक है, तो एस 12 आ जाएगा 12/2। ए है मेरे पास 3, ए है नहीं मेरे पास 36, 2 से कैंसिल ये आया 6, 6 की गुना हो जाएगी, ये कितना है? 39 से गुना कर दो, गुना करके आंसर लिख दो इसका। 9 6 54, 5 बचा, 6 3 18 और 5, 18 और 5 भाई कितना? 23। ठीक है, 18 और 5 23, तो इतने पेड़ लगाएंगे भाई ये स्कूल वाले। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 भी हो गया आपका, इसको भी नोट कर लीजिए जल्दी से, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। यहाँ पे किसी बच्चों को डाउट होगा, सर आपने ये ऐसे कैसे एपी बना दी, और इससे पहले हमें कुछ लिखना है या नहीं लिखना? तो इससे पहले अगर आपको लिखना है तो लिख लेना। ऊपर दिए गए प्रश्नानुसार, ऊपर दिए गए प्रश्नानुसार यह एक समांतर श्रेणी बना रही है जो इस प्रकार है। ठीक है, दिए गए, ऊपर दिए गए प्रश्नानुसार यह एक समानांतर श्रेणी बना रही है जो इस प्रकार है। ठीक है, इंग्लिश में अगर लिखना है तो इंग्लिश वाले इस प्रकार से लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ द अबाव क्वेश्चन इट फॉर्म द एपी डेट इज, ये लिखी हुई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18, एक बात और मैं बता दूं आपको, ये जो वर्ड्स प्रॉब्लम है ये लगभग सभी के सभी आपकी क्लास में नहीं है, सिलेबस में नहीं है। फिर भी मैं आपको ये करा रहा हूँ जिससे कि आपको वर्ड प्रॉब्लम समझ में आ जाए, अच्छे से समझ में आ जाए ये वर्ड प्रॉब्लम्स है क्या। 18 नहीं कर रहे अभी हम, क्वेश्चन नंबर करेंगे 19। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। 14 मिनट की वीडियो हो गई है। वीडियो मैंने कल कहा था कि थोड़ी सी लंबी हो सकती है। ठीक है, तो उससे ना घबराए। क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। 200 लठों की ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है। सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20, सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लकड़ी के लठ है ये। ठीक है, उससे अगली पंक्ति में 19, फिर 18, फिर 17, फिर 16, इस प्रकार से है। ये 200
लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे जाएंगे, ऐसे कितनी पंक्ति होंगी तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे। ध्यान से देखना, देखो दी गई इसके अनुसार एक एपी बनेगी जिसमें पहली लाइन में 20 लकड़ियां है, लठ है, दूसरी में 19 है यानी नीचे से दूसरी में, फिर 18 यानी एक एक कम होता जा रहा है, 17 एक एक कम होता जा रहा है, और लास्ट वाली पंक्ति में कितने ये हमें नहीं पता, और लास्ट में कितनी पंक्ति है ये भी हमें नहीं पता। तो यहाँ से ये एक एपी बन रही है जिसमें ए है मेरा 20 और डी है मेरा माइनस का एक और चीज़ दे रखी है, टोटल जो ये लट है ये 200 है। पहली पंक्ति में 20 फिर 19 यानी इन सबको जोड़ के कितना आ रहा है 200, 200 है यानी कि ये हमें क्या दिया हुआ है, एस एन हमें दिया हुआ है, तो एस एन हमें दिया हुआ है 200। तो इसका हम प्रयोग करेंगे, एस एन है हमारे पास 200, तो एस एन का फॉर्मूला लिखो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 200। जो बाई में 2 है उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो n आएगा यहाँ पे n इंटू 2a, ए है मेरे पास 20 प्लस में n-1 इंटू डी, n-1 एज इट इज़, डी है मेरा -1 इज इक्वल टू, ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया 400। तो यहाँ पे बचा n ब्रैकेट में 40 माइनस से मल्टीप्लाई करा -n प्लस का 1 इज इक्वल टू 400। तो यहाँ बचा मेरे पास इसके बाद ये n 40 और 1 41 माइनस n, ये n है, ये सॉरी सही से लिख लेना, ये n है भाई, एक मिनट, ये n है इज इक्वल टू 400 मल्टीप्लाई करा तो आया 41n माइनस n स्क्वायर बराबर में 400। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देगा, तो ये सब उस तरफ ले गए, n स्क्वायर माइनस का 41n और माइनस का 400 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई बेटा, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें सोल्व करना है, फैक्टराइज करना पड़ेगा इसको, ठीक है। यानी मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ रहा है 400 माइनस का, दो नंबर ऐसे ढूंढेंगे जिसको मल्टीप्लाई करके क्या है 400, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करके कितना है माइनस का 41, ठीक है भाई, समझ रहे हो, माइनस का 41 आना चाहिए। तो देखो क्या आएंगे वो, देखो कौन से ऐसे दो नंबर है जिनको ये करके हमारे पास इतना आ जाएगा, सॉरी ये n जो है प्लस का आएगा भाई, ये सॉरी 400 प्लस का आएगा, तो दो नंबर आएगा हमारे पास, ध्यान से देखो, एक आएगा 16 और एक आएगा 25, इनको मल्टीप्लाई करके देखो, और 25 और 16 जो है 41 भी होता है, तो n स्क्वेयर माइनस का 16n प्लस का, सॉरी ये भी माइनस का आएगा, माइनस का 25n प्लस में 400 इज इक्वल टू 0। ये जो है ये 400 लिखा हुआ भाई, तो n माइनस 16, यहाँ से माइनस का 25 कॉमन, ये भी बचेगा n माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आया n माइनस 16 ब्रैकेट में n माइनस 25 इज इक्वल टू 0, इन दोनों को इज इक्वल टू 0 रखेंगे, इसको भी और इसको भी, तो एक n आएगा मेरा 16 और एक n आएगा मेरा 25। अब देखो 25 मेरा आंसर नहीं होगा, आंसर होगा मेरा 16। 16 क्यों होगा ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और 25 क्यों नहीं होगा ये भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो हमारे पास आ गया n 16। अब देखो ये पूछ रहा था ये भी 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं, तो पंक्ति आ गई यहाँ पे 16 तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, सबसे ऊपरी पंक्ति में, यानी कि A16 हमें बताना है। इसके बाद मैं यहाँ लिख रहा हूँ A16 हमें बताना है कि कितना आया है, तो A16 आप निकाल लोगे, A जमा में 15D, A आपको पता है, D आपको पता है, तो ये निकालो और अभी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि A16 कितना आया, ठीक है। A16 कितना आया, अभी से सोल्व करिए, मैं वेट कर रहा हूँ, जो बच्चे इसको नोट कर रहे हैं वो नोट कर लीजिए। चलिए जल्दी से बताइए, फिर मैं बताता हूँ आंसर क्या आया इसका, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए जल्दी से, बताइए कितना आया।
बताइए। ठीक है, रिप्लाई आपको इसमें कमेंट में मिल जाएगा। ये लगभग 20 मिनट की वीडियो बन गई है। ठीक है, आज की वीडियो में बेटा इतना ही। जो 2 क्वेश्चन रह गए इस एक्सरसाइज के उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी जितने बच्चे यहाँ पे जुड़े हुए थे 10th B के, 10th B सेक्शन के, ये सभी बच्चे जो है गूगल मीट में मिली है मुझे अभी सेक्शन। आपके ग्रुप में जो है हमने वो शेयर कर दिया है लिंक गूगल मीट का, उस पर ज्वाइन करके आइए, आपसे बात करनी है मुझे। तो चलिए वहाँ पे जुड़िए जल्दी से, वहाँ पे भी जुड़िए भाई जल्दी से। चलिए सभी चले जाइए, लाइव स्ट्रीमिंग लगभग ख़त्म हो गई है। ठीक है, ठीक है बेटा, आप सभी का ये पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।